नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा लगातार ग्लोबल गुरु पर वार पे वार किए जा रहे हैं और उनके बारे में लगातार ट्वीट पर ट्वीट किया जा रहा है। हमने खबर दिखाया कुछ देर पहले, जो गया और नवादा के डीएम साहब के द्वारा पत्र जारी किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में आखिर ये जो आज विवाद बना हुआ है, इसकी जड़ में कौन है? जड़ में देखा जाए तो आयोग ही है। बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमें आयोग से करने हैं। सबसे पहले तो 65 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा है। गर्दी बाग में पूरा ठंड वो बिता लिए, लाठी डंडे सब कुछ खाएं, लेकिन उनसे आपने एक बार मिलने की या उनको लेकर कोई पत्र जारी करने की जहमत नहीं उठाई। आपने एक बार भी जो सत्याग्रही छात्र थे उनसे मिलने को नहीं बुलाया, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास नहीं किया। और ये जो गुरुओं के गुरु हैं, इनके द्वारा कोई भी नाटक किया जा रहा है। आप एक नोटिस, आप एक ट्विटर पर जो है वो ट्वीट कर दे रहे हैं। उनके हर एक मांगों का, हर एक आरोपों का आप खंडन करने के लिए चले आते हैं। लेकिन 65 दिन से छात्र जो हैं वो विभिन्न मांगों को लेकर, जिनके प्रश्न के उत्तर आपके द्वारा नहीं दिए गए हैं, 2 फेज में एग्जाम हुआ, किस फॉर्मूले से आपने रिजल्ट निकाला ये आपने बताया नहीं। सरप्राइजिंग एलिमेंट 4 जनवरी के एग्जाम में कहां गया आपने ये बताया नहीं। प्रश्न उटपटांग सेट किए गए, लो ग्रेड के सेट किए गए, प्रश्नों के गलत उत्तर चेक करवा दिए गए, इसको लेकर आपने बताया नहीं। लेकिन ग्लोबल गुरु का एक बयान, आपका एक ट्वीट आ जाता है। और सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है कि आखिर इन गुरु को तरजीह किसने दिया? 30 अक्टूबर की बैठक में आखिर इन्हें बुलाने का निर्णय किसने लिया? किसने प्राइवेट कोचिंग संस्थानों से मीटिंग करने का फैसला लिया? और देखिए, सबसे पहले नोटिस, इनविटेशन जो है, जो मेरे सोर्स कहते हैं, इन्हीं दोनों लोगों को भेजा गया जो लोग गर्दी बाग में आंदोलन कर रहे हैं। जो सबसे ज्यादा आज आरोप लगा रहा है, आयोग को गालियां दे रहा है, उसके लिए आप लव लेटर निकाल रहे हैं। छात्र अगर एक गलती कर दे तो आप 3 साल 5 साल के लिए बैन कर देते हैं। लेकिन जो मीडिया में खुलेआम आयोग को आकर अंट संट न जाने कैसा कैसा आरोप लगा रहा है, उसके लिए आप ट्वीट पर ट्वीट खेलते जा रहे हैं। आपने नोटिस दिया, क्या नोटिस का आपको जवाब मिला? उसके बाद आपने क्या किया? आप किसी को रोकने के लिए जो अनाप शनाप बोलते जा रहा है, जिस पर पागलपन सवार है, क्या उसे रोकने के लिए आयोग के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई कानूनी अधिकार नहीं है? छात्र 65 दिनों से बैठे हुए हैं, उनके आपने एक प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया ऑफिशियली उनके सामने बैठकर। लेकिन आप एक गुरु घंटाल के लिए जो है रोज पर रोज नोटिस निकाल रहे हैं। आयोग से प्रश्न है, आप कौन व्यक्ति है जिसने इस गुरु को 30 अक्टूबर को बैठक में इनवाइट किया? और ये लोग वैसे ही हैं। आपको नहीं पता हो, मैं बता दूं, जब एनटीपीसी आंदोलन हुआ था 2021 में, यही खेल किया गया आरआरबी बोर्ड जा कर इनके द्वारा। होता कुछ नहीं था, ऑफिस में घुस घुस के ये अपने छात्रों को यही जताना ही चाहते हैं कि रेलवे बोर्ड हो, बीपीएससी हो, कोई भी आयोग हो, वो इनसे कांपती है, इनको कुछ नहीं कर सकती। इनके एक प्रश्न पर उनको जवाब देना पड़ जाता है, और वो हो रहा है। लेकिन जो आपके सबसे मेन स्टेक होल्डर हैं, आपने छात्रों से बात किया, आपने छात्रों के प्रश्नों का जवाब दिया। छात्र कोर्ट में जाने से पहले मुख्य सचिव साहब को उन्होंने दिया था, आपने लिया नहीं। मुख्य सचिव साहब को दिया था अपना शिकायत, अपने सबूत, आपने बुलाया। और एक गहरा गहरा टीचर आ जा रहा है, आप उसके लिए जो है
रोज नोटिस पर नोटिस निकाल रहे हैं और आप इतने पंगु हो चुके हैं कि वो आपको गालियां दे रहा है, आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, आपके अधिकारियों को जेल भेजने की धमकी दे रहा है, और आप लेटर गलती आपकी भी है। आपके द्वारा भी पहले सह दिया गया और अब जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही है जिस कार्रवाई की जरूरत है। अभी बाकी है, अभी और आपको सुनना पड़ेगा, अभी और आरोप लगेंगे, क्योंकि गुरुजी आज भी गर्दनीबाग घूम के गए हैं। तो आप छात्रों से कम्युनिकेट करें, अभी से भी समय है, छात्रों की समस्याओं को सुने, उनसे मिलें। ये बीपीएससी वर्सेस गुरुजी ना हो जाए ये सारा मामला, और वही होते हुए दिख रहा है, दुख होता है। और जिसने ये निर्णय लिया उससे पूछा जाना चाहिए, उन्हें कुंभ नहा के अपना पाप धोना चाहिए कि प्राइवेट कोचिंग संस्थानों से मीटिंग करेंगे। और देखिए यही लोग जो है नासुर बने हुए हैं, यही आज पानी पी कर आयोग पर न जाने कौन कौन से तोहमत लगा रहे हैं। और सबसे मेन स्टेक होल्डर जो है, हितधारक जो है, छात्र गर्दनीबाग में पड़े हुए हैं, कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। तो छात्रों से मिले आप, छात्रों की भी बातों को सुने आप। और मैं शुरू से कह रहा हूं, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, जितना आप कुछ कर सकते हैं, अगर वो न्याय संगत है, स्वीकार कर लें। क्योंकि आपको मैं अभी से भी बता दूं, री एग्जाम का मुद्दा छात्र छोड़ने वाले नहीं हैं। ये बड़ा ही जिद्दी आंदोलन है और जिद्दी छात्र हैं, और छात्र इसलिए मजबूर हुए हैं क्योंकि बीपीएससी में ये वर्षों से खेल होते आ रहा है, यही खेल। और बार छात्र जो है वो शांत बैठ जाते थे, इस बार जो है वो कमर कस लिए हैं, इस बार मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और सबके लिए ये परेशानी का सबब बना हुआ है, छात्रों के लिए बना हुआ है, जो पीटी पास हैं उनके लिए बना हुआ है। उन्हें भी डर सताते रहता है, जैसे जैसे फैक्ट इनके द्वारा कोर्ट में रखे जा रहे हैं कि हो ना हो कहीं एग्जाम कैंसिल ना हो जाए। और जो छात्र री एग्जाम चाहते हैं वो परेशान तो हैं ही। बहुत बड़ी संख्या है, आपको बता दें हम, बहुत बड़ी संख्या है छात्रों की जो री एग्जाम के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा है। और छात्रों से मेरा एक निवेदन है, हमारा री एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, हमारा खबरों से मतलब है। और आपको हिदायत है, अगर आप सत्याग्रह कर रहे हैं तो आपने जैसा पवित्रता पिछले 60 दिनों तक मेंटेन किया, वैसे ही पवित्रता आगे भी मेंटेन करें। ये नहीं कि अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए ऐसे लोगों का और ऐसे तथ्यों का सहारा ले ले जो कि झूठ पर टिका हो, फरेब पर टिका हो। आपके आंदोलन का मैंने एक एक दिन कवर किया है और आपकी बातों को मजबूती से मैंने रखा है। तो ये नितांत आवश्यक है कि आपने जितनी शुद्धता से आंदोलन को, जितने अनुशासन से आंदोलन को चलाया, जितनी सत्यता से चलाया, उसमें आप किसी तरह का मिलावट ना होने दें। आप झूठे तथ्यों, मनगढ़ंत आरोपों के दम पर यह ना सोचे कि हम आंदोलन को सक्सेस बना देंगे। ये आपके लिए नुकसानदायक होगा, आपके आंदोलन को कमजोर करेगा, आपके त्याग को कमजोर करेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।